नमस्कार। अक्षय वट के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ऐसे वरिष्ठजनों से मिलने जा रहे हैं जिनके प्रयास से झुग्गी झोपड़ियों में रहकर पति पत्नी दोनों ही काम पर जाते हैं। वैसे में उनके बच्चों के रहने की व्यवस्था के लिए पालना घर की स्थापना की गई, जिससे वे लोग अपनी आजीविका कमा सकें और अपने बच्चों का अच्छे तरीके से ध्यान रख सकें। इस सोच को साकार करने में प्रमुख भूमिका श्रीमती प्रभा जी की है। तो चलिए होते हैं उनसे रूबरू। श्रीमती प्रभा जायसवाल, जिनका जन्म 3 जनवरी 1946 में हुआ और यह झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के बेहतर जीवन के लिए निरंतर एक समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं। सन 1987 में इन्होंने आदर्श सेवा संस्थान के नाम से एक संस्था जमशेदपुर में बनाया, जहां वैसे बच्चों की देखरेख की जाती है जो आर्थिक रूप से किसी महंगे क्रेच में नहीं रखे जा सकते, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। संस्था शुरू होने के पीछे थोड़ा जाती हूँ तो हमारा परिवार का बैकग्राउंड ही ऐसा था सोशल वर्क करने का। मेरे पिताजी आर्य समाज से जुड़े हुए थे और उसको लेके फ्री हॉस्टल, फ्री एजुकेशन का काम करते थे। हमारे परिवार में ये परिपाटी थी कि दूसरों के लिए काम करना, तो मेरे मन में भी ऐसा हुआ कि कुछ किया जाए। और इसी बीच में आर्य समाज के एक पंडित जी आए थे और उन्होंने कहा कि बिटिया बैठी रहती हो, कुछ करो। तो मैंने सोचा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि स्कूल चलता है। हाँ, तो स्कूल चलता है, थोड़े से जाके पढ़ा दिया करो बच्चों को, पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो तो पढ़ा दिया करो। बोले ऐसा हो सकता है क्या? तो बोले हाँ। तो मैंने शुरू कर दिया दूसरे दिन से कि स्कूल जाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। तो धीरे धीरे मुझे मन लगने लगा। तो ऐसा इन्वायरमेंट था, मुझे लगा मैं इस प्रोफेशन में जाना है तो मुझे बीएड करना चाहिए। तो मैंने सोच लिया कि बीएड करो। और हमारी शादी पहले ही हो गई थी। उस समय मैं इंटर पास किया था जस्ट। पति पेशे से एडवोकेट थे। तो पढ़ाने लगी। फिर ऐसा हुआ कि जमशेदपुर आना हुआ हमारे 2 बच्चे भी थे। तो बच्चों के साथ मैं यहाँ आ गई और फिर यहाँ लगा कि मैं वहाँ कुछ कर रही थी, मुझे यहाँ करना चाहिए, कुछ समाज के लिए करना चाहिए। हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम जिस समाज ने इतना कुछ दिया उसके लिए कुछ दूँ। फिर पिताजी का भी था कि कुछ करो। ऐसी स्थिति चल रही थी और हमारे गुरु ने भी कहा था कि करते करते मरो और मरते मरते करो। तो मुझे लगने लगा कि मरते दम तक मुझे काम करना, तो करूं क्या? अच्छा ठीक है, मेरे परिवार है, परिवार के काम करने के बाद बहुत समय बचता था, फिर क्या करूं? ये सोच के साथ मुझे लगा कि कुछ इस तरह का। मेरे हस्बैंड उस समय लॉयर पेशे से थे और उन्होंने फ्री लीगल एड कमेटी नाम की संस्था की शुरुआत की। उनके साथ और भी लाइक माइंडेड लोग थे, जो अब बगल में देख रहे हैं। फ्री लीगल एड कमेटी का बोर्ड भी लगा है। उसके वो फाउंडर रहे पेशे से, वो एडवोकेट थे, इसलिए उन्होंने लॉ पर काफ़ी अवेयरनेस शुरू किया और डायन हत्या को लेके काफ़ी कानून वगैरह भी बनाए। उस समय मुझे लगा कि ये तो काम कर रहे हैं, इस काम में थोड़ा सा सहयोग करूं तो मेरा जो मैं सोच रही हूँ कि कुछ करना है तो ये कर सकती हूँ। तो मैं उसमें जुड़ गई। तो मुझे लगा इस संस्था में जुड़ने से लॉ जानना ज़रूरी है। फिर मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया, फिर लॉ पढ़ा। फिर ऐसे करते करते यह महसूस हुआ कि एक दिन की बात है, मैं सोची कि स्कूल में काम करूं और मैं भारत सेवाश्रम स्कूल में ज्वाइन किया अपना सर्विस। भारत सेवाश्रम भी समाज सेवा में लगा है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत तरह के कुष्ठ रोग को लेके। तो उस समय मुझे भी लगने लगा कि इस तरह का कुछ काम किया जा सकता, सिर्फ पढ़ाने से तो नहीं होगा, हमको कुछ और समाज के लिए करना है। श्रीमती प्रभा जी के पढ़ाई लिखाई के उपरांत उनकी शादी जब हुई तब पति ने भी उनके इस समाज सेवा कार्य में साथ दिया। इनकी 2 संतान हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। कोविड काल में उनके पति का आकस्मिक देहांत हो गया, किंतु इन्होंने अपनी समाज सेवा को निरंतर जारी रखा, अपने और अपने आप को गरीब बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। उस समय भोपाल में गैस कांड हुआ था और सभी लोग गए हुए थे भारत सेवाश्रम से। मेरा मन बहुत हो रहा कि मुझे भी जाने को मिले, लेकिन स्कूल की नौकरी थी,
उन लोगों ने तो जाने को नहीं कहा, लेकिन मैंने 16 दिन की छुट्टी लिया और मैं यहाँ से कुछ कलेक्शन किया और जाके भोपाल में गैस पीड़ित से जितने लोग डेथ हुआ था उनको आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी, लोग कह रहे थे मेरे परिवार के लोग जिंदा हैं कि मर गए, तो मैंने वहाँ पर घूम घूम कर 16 दिन रह करके बहुत लोगों का काम किया कि किसी के पति को कुछ कहीं चले गए हैं या उनका दाह संस्कार हो गया, उसका फ़ोटो थाना में लगा रहता था। तो मैं वहाँ पर ये काम की और धीरे धीरे कुछ मेडिसिन कलेक्शन किया था, मेडिसिन ये सब बांटी। तो मेरा मन और उद्वेलित होने लगा लोगों के लिए कुछ करने के लिए। इसी बीच एक घटना घटती है। मैं स्कूल से आ रही थी, उसी समय एक लेडी थी जो इन अर्बन स्लम बस्तियों में रहती थी, उसको कुछ चोट लगा था, तो मैं उसको घर पहुंचाने के लिए आई। जब घर पहुंचाने के लिए आई यहाँ पर, और यहाँ बगल में है दिलीप दास बस्ती, उस समय जमशेदपुर में जो सोनरेखा नदी यहाँ देख रहे हैं, खरकई नहीं, किनारे किनारे ईंट भट्ठा का बस्ती चलता था। वहाँ पर ईंट भट्ठा रहता था, ईंटा बनाने वाले लोग मजदूर आसपास के गांव से, इधर उधर से, उड़ीसा से और झारखंड के गांव से आते थे और ईंटा बनाते थे और उसके लिए मजदूरी दिन रात काम करते थे। तो जो लेडी थी उसको मैं छोड़ने आई, तो तब मुझे पहली बार दिखाई दिया कि लोग इन परिस्थितियों में भी रहते हैं। वो लेडी को हाई प्रेशर था, वो गिर गई थी। मैंने देखी उसके घर में एक गिलास भी नहीं था जिसमें हम उसको एक गिलास पानी ढाल के दें। मैं अगल बगल से पूछी तो अगल बगल पूरा वातावरण में सबकी हालत वही थी। न यहाँ बिजली था, न यहाँ पानी था, न इनका वोटर लिस्ट में नाम था, न ये जनगणना में थे। इनको किसी तरह ये सरकार की नज़र में थे ही नहीं, किसी तरह की सुविधा नहीं थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग ऐसे परिस्थितियों में भी रहते हैं। और मेरा मन उस दिन से जो उनको छोड़ने आई थी लगने लगा कि यहाँ यही लगता है मुझे जो कहना था कि कुछ करना चाहिए, करते करते मेरे शायद मेरा यही काम है। और मैं इन बस्तियों में आना लोग अच्छा नहीं मानते थे, बोलते थे कि वो चोर उचक्के शराबी दारू का दुकान ऐसा है, इसमें भले घर की महिलाएं नहीं जाती, अच्छी बात नहीं है। हर व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलती है। ऐसी ही कुछ घटना श्रीमती प्रभा जी के साथ भी हुई। जब यह सामाजिक कार्य में लगी थी, तब गरीब माता पिता अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में भर्ती करवाने इनके पास आया करते थे। कुछ कानूनी प्रक्रिया के कारण इसमें देर भी हो जाया करती थी। इस दौरान कुछ ऐसी बातें हो गईं जिसने इन्हें बच्चों के लालन पालन के लिए प्रेरित किया। फिर शुरू हुई पालना घर की यात्रा। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने, अपने घर में भी किसी को नहीं बताया, मॉर्निंग वॉक के बहाने से रोज़ इधर घूमती थी, कभी बस्ती कभी वो बस्ती कभी बस्ती दिखती थी। और मेरे मन में बच्चों को देख के हमेशा सवाल उठता था कि ये बच्चे पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हो क्या। लेकिन कोई ना बोलने की भी हिम्मत नहीं थे ऐसे बच्चों में। वो सिर्फ सर ऐसे करके करते थे, मतलब नहीं पढ़ते। ये देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता था, उनका जीरो एजुकेशन का जो था जीरो। एक बच्चा था पढ़ता था जरूर, लेकिन वो रेगुलर स्कूल नहीं जाता था। ये पूरे इलाके को मैं घूम घूम के देखी और ये तब एक कॉन्फिडेंट था कि मैं टीचर थी, भारत सेवाश्रम में पढ़ाती थी, पढ़ा तो सकती हूँ। और ये विश्वास था अंदर कि एजुकेशन शिक्षा की ऐसी कुंजी है जिसको जितनी समस्याएं हों उनका समाधान यहाँ है, ऐसा। और कॉन्फिडेंट था कि हम पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। और मैं चुप से घर में बिना बताए रोज़ आती थी कि मैं मॉर्निंग वॉक करने जा रही हूँ। एक बस्ती में जाती थी, पास के बस्ती में यहीं पर, और बच्चों को बैठा के पढ़ाती थी। तो बच्चे बहुत गंदा रहते थे, सभी बच्चा माल नॉरिस्ट था, सब बच्चे के बाल वाइट कलर के जैसे येलो कलर का होता था। फिर वो बच्चे को पता चला कुष्ठ रोग भी है, तो भारत सेवाश्रम कुष्ठ रोग का इलाज करता था। तो मैं ऑटो में भर भर के फ्री इलाज में करवाती थी।
फिर लगा कि इनका इम्यूनाइजेशन भी नहीं होता है। अरे तो फिर उसका इम्यूनाइजेशन के लिए बात किया तो टाटा कंपनी ने कहा कि यहाँ तो जाते हैं तो लोग नहीं करते हैं, करवाते हैं, बोलते हैं ये इंजेक्शन दे देगा, कुछ और हो जाएगा। फिर मैं आई तो टाटा कंपनी के साथ, तो यहाँ पर खुला केंद्र जहाँ पर हो। फिर हमने जोर किया कि यहाँ पर आंगनबाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी के लिए, जनगणना के लिए, यहाँ तक कि मैंने रीट फाइल करवाया प्री लीगल एड कमेटी को बोल के कि इनका राशन कार्ड होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ये यहाँ है। फिर बर्थ रजिस्ट्रेशन कराने का ये प्रूफ करना पड़ा हमको कि ये यहाँ रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी, करीब 120 बस्तियाँ हैं, और इन आबादी का कोई जिक्र ही नहीं है, इनकी कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए मैंने सोच लिया कि इनको बर्थ सर्टिफिकेट और ये सब वो सब कुछ कराएं, और ये काम शुरू किया। तब जो पढ़ाने का काम शुरू किया उसको मैंने छोड़ा नहीं। छोटे छोटे बच्चे छोटी कलियों जैसे होते हैं, उनका लालन पालन में बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। उनकी देख रेख, उनका खान पान, उनकी शिक्षा। ऐसे में श्रीमती प्रभा जी से किसलय पालना घर नाम रखने के पीछे की कहानी जानने की जब इच्छा हुई, तब उन्होंने इस नाम को रखने के पीछे का तर्क दिया। जब पढ़ाने लगी, इनको समझने लगी, इनकी संस्कृति को समझने लगे, इनका रहन सहन को समझ में आया, तब शुरू हुआ। सब लोग देखे कि बच्चों के लिए काम करते हैं, तो यहाँ एक अजब सा कल्चर है। जो लोग बाहर से आए हैं यहाँ काम करने के लिए, वो लोग एक गांव का कल्चर, यहाँ शहर का चकाचौंध में एक और कल्चर हुआ, और सब लोग काम करने के लिए आए तो यंग जनरेशन आया, और ये यंग जनरेशन आपस में मिलते रहे और तरह तरह का शारीरिक संबंध बन रहे, और अनवेड मदर का प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुआ। और वे अनवेड मदर क्या करें, बच्चा जब हो जाता था तो समाज भी स्वीकार नहीं किया, माता पिता स्वीकार नहीं किए, और ये तो बस रिलेशन बन गया था। जो पिता होता था वो पता भी नहीं चलता था कि उसको कुछ करना है उसके लिए, और ठीक ऐसे समय में छोड़ के भाग जाता था। तब इन बच्चों की समस्या शुरू हुई, अनमेड मदर के बच्चों को। मैंने देखा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, कैसे करें काम। तब हमने कहा कि इन बच्चों को, मदर टेरेसा का ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें बच्चों को रखने की व्यवस्था थी। तो मैं कहती थी कि आप वहाँ रख दो, दे दो, और आप काम करके अपना जीवन व्यापन करो। ऐसे करके कई बच्चे को हमने दिलाया, और उसमें प्रोसेस होता है, पुलिस को कह के पुलिस पेपर तैयार करके तभी उन लोग बच्चे को रखते थे। तो एक दिन शनिवार का दिन था, मई का महीना था, एक आती है और हमको ला के देती है कि बच्चे को रखवा दीजिए। तो मैंने कई बच्चे को रखवाया था। तो उस समय भी मैं कहा कि ठीक है, लेकिन अभी तुम इतने धूप में आए हो, इसमें 3-4 दिन लगेगा, मैं तुम्हारे बच्चे को रखवा दूंगी, लेकिन पुलिस पेपर होगा, पुलिस को नो ऑब्जेक्शन होगा, तभी हम रखवा देंगे। तो कल आना, हम बात करके बड़ा बाबू से रखते हैं। वो बात करने में एक दिन बड़ा बाबू नहीं मिले, दूसरे दिन नहीं मिले, तीसरे दिन मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, जाओ बुला के ले आओ, हम लेके जाएंगे बड़ा बाबू से मिलने। जब वो जिसको हम भेजे देखने के लिए, वो आके बोली वो बच्चा तो मर गया। हम तो ले जाके रखने वाले, तो मर कैसे गया? मैं भाग भाग के जल्दी जल्दी गई और बहुत ज़ोर से गुस्साई, मर कैसे गया, क्या कर दिया तुमने? तो मुझे एक ऐसा सवाल दे दिया। बोला 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, 4 साल का 6 साल का ऐसे ही होगा, और वो बच्चा जो मर गया था उसी का पिताजी बोला, आप बोलिए क्या करते, क्या हम इस छोटे से जो उसके लिए इन दोनों को मार देते? हम लोग क्या बोल रहे हो, आप बोलिए ना, मार देते हैं इन लोग को। हम लोग क्या बोल रहे हो आप, क्या? अरे हम काम करने नहीं जाते, उस छोटा वाला बच्चा नवजात को देखते रहते, उसकी माँ जन्म दे के मर गई थी, तो उन बच्चों को भी मौत हो जाता, क्योंकि हम उनको खाना नहीं दे सकते इस बच्चे के कारण। तो आप क्या बोलते हैं, जो 4 साल 5 साल हम रखे हैं उसको मरने देते हैं? तो हम क्या किया, हम काम करने चले गए। हम बालू उठाने वाले कुली हैं, बालू उठाने में 8 बज गया रात, गर्मी का दिन था। हम जब लौट के आए तो मरा था, मतलब उसको कोई कुछ खाना पीना कुछ नहीं मिला, इसलिए वो मर गया। ये सोच के मुझे इतना शॉकिंग हुआ,
मैं कई रात सोई नहीं कि हम उस दिन बड़ा बाबू से किसी तरह मिल के इसके बच्चे को रखवा देते तो शायद ये बच्चा नहीं मरता। कहीं ना कहीं मेरा भी कुछ है। एक ऐसा पालना घर जहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का लालन पालन बिना किसी सरकारी सहायता के पूर्ण रूप से आम लोगों के सहयोग से चलाया जाता है। लगभग 40 बच्चे इस पालना घर में रहते हैं। कभी किसी बच्चे को खाने की परेशानी नहीं हुई। किसी न किसी रूप से दान स्वरूप बच्चों के खाने की व्यवस्था, खेलने के चीज़ों की व्यवस्था, पढ़ने लिखने की व्यवस्था, उनके रहने के लिए बिस्तर की व्यवस्था हो जाती है। इससे इसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इस पालना घर में 2 माताएं हैं जो इन बच्चों की देखरेख करती हैं, जिनमें एक माता अपने परिवार के साथ यहीं रात दिन रहती हैं, जिससे बच्चे किसी भी समय यहाँ आ जा सकते हैं। मैं प्रभा जी जो आदर्श सेवा संस्था के सचिव है और फाउंडर भी है, उनके साथ बहुत करीब रिश्ता है मेरा, दिल से जुड़े हुए। क्योंकि मैंने जो अपना स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, और हम देखते हैं कि प्रभात जी भी यही उनका भी एक मतलब मंत्र कह सकते हैं। प्रभा जी भी समाज के लिए बहुत बढ़ चढ़ के, तो प्रभा जी के साथ मेरा एक बहुत करीबी रिश्ता बहुत सालों से है। लेकिन लायंस क्लब के मैं जब प्रेसिडेंट थे, लायंस क्लब से जब जुड़ी हुई थे, तब हम सेवा कार्य के लिए इस आदर्श संस्था में आते थे। और आदर्श संस्था में एक पालना घर देख के एकदम दिल छू गया। क्योंकि हम लोग जो मिडिल क्लास है, हम लोग का को जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो जब अपने काम के लिए बाहर जाते, अगर घर में देखने का कोई नहीं है बच्चों का, तो जनरली सब क्रेज में देते हैं। लेकिन जो दिन मजदूरी करते हैं, जो मेड सर्वेंट का काम करती है, वो बच्चे कहाँ जाए? ऐसे बच्चे को प्रभा दी ने एक जगह दिया जिसका नाम रखे कि पालना घर। बच्चे को वो पाल रहे हैं किस तरह से? सुबह कामकाजी महिला मजदूर जो करते हैं, वो आके बच्चे को इधर सुबह 7 बजे छोड़ के जाते हैं। काम जब हो जाता है, लौटते वक्त ले जाते हैं। ये जो सुबह से लेकर शाम तक प्रभा दी इन बच्चे को देखभाल कैसे करते, ये लोगों को कोई निःशुल्क है, किसी से कुछ पैसा नहीं लेते। और इन बच्चों को देखभाल के लिए कुछ काम की महिलाओं को भी एंगेज किए, जो बच्चे को नहलाना धोना, सुबह से शाम तक जो बच्चे इधर रहते हैं उनका पूरा कपड़ा सफाई, खाना पीना सब देखभाल प्रभा जी करते हैं। उनके तत्वाधान से ये पालना घर चलता। और ये पालना घर अगल बगल बहुत इधर फ्लैट है, किसी को मालूम नहीं था कि इतने बड़े काम होता है इधर। हमसे जब सुना कि अरे बाप रे, बच्चे को इधर रखते हैं, गरीब बच्चे को, बहुत सारे संस्था इनका साथ जुड़ते गए। वो संस्था इधर आके कोई ब्रेकफास्ट, जैसे इनरविल क्लब ब्रेकफास्ट देते हैं, जैसे तरु बहन वो बच्चों के लिए ग्रोसरी रखते हैं, जैसे हमारा RMS समाज है राजस्थान के, वो लोग आके उनका चावल दाल ये सब देते हैं। तो बहुत सारा संस्था मिल के ये पालना घर चल रहा। अभी इस बच्चे, छोटे बच्चे जो आते हैं, 5 साल जब उसका उम्र हो जाता, उसको स्कूल में भेजने का काम करते। श्रीमती प्रभा जी व आदर्श सेवा संस्थान के प्रयास से समय समय पर विभिन्न संस्थानों के झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि वह शिक्षित हों, और वैसे माता पिता जो मजदूरी के लिए दिन रात बाहर रहते हैं व उनके छोटे बच्चों के लालन पालन के लिए कोई नहीं है, तो वह पालना घर में अपने बच्चों को छोड़कर दिन भर अपने काम के लिए जा सकते हैं। वापस शाम को लौटते समय वह अपने बच्चों को साथ में लेकर जा सकते हैं। एक सुरक्षित जगह उपलब्ध कराना, बच्चों को एक अच्छा जीवन से परिचित कराना ही पालना घर का मुख्य उद्देश्य है। जैसे सरकारी सब स्कूल है, उसमें डालने का कोशिश किया जाता और भर्ती भी होते। लेकिन जो बच्चे 6 महीने एक साल में आया, 5 साल तक इधर जो परवरिश होता, उनको प्ले स्कूल इधर खोला गया। उस बच्चे के लिए प्ले स्कूल में टीचर है, टीचर आके शिक्षा देती है। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर के संस्था इन बच्चों के साथ
किसी ने अपना जन्मदिन केक काटते हैं, किसी ने अपना सालगिरह विवाह वार्षिक का केक काटते हैं। हमेशा लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो पालना घर और जमशेदपुर में प्रभादी के चलते चारों ओर फैल गया। लोग समाज के जो कुछ करना चाहते सब इनके साथ जुड़ गए और ये काम अभी इतने अच्छे तरीके से हो रहा। सज्जू राय जी उनका 4 रूम बना दिए रहने का इन बच्चों का। तो अभी हम देख रहे हैं कि पलना घर लोगों के सहायता से बहुत अच्छे ढंग से चल रहा। और ये बच्चे तो भविष्य का नागरिक है, इनका क्या कसूर है कि वो गरीब है करके कुछ नहीं। ये समाज के ये लोग इन बच्चे को परवरिश के लिए मदद कर रहे हैं। ये इसमें से अभी बहुत सारा बच्चे बड़े होके बहुत जॉब में भी कर रहे हैं। इतना लीडरशिप क्वालिटी ग्रो हो गया, ये देख के सच में हम लोग का दिल एकदम खुशी से नाच उठता है कि ऐसे बच्चे भी समाज में ऐसे जगह पर आज खड़ा हुए। पालना घर में सुबह ही बच्चे आ जाते हैं। यहाँ उनके नाश्ते के बाद शिक्षा की व्यवस्था के साथ खेलकूद, खाने की व्यवस्था, शौचालय, टेलीविजन और हर तरह से साफ सफाई की व्यवस्था भी रहती है। इन सब बातों की निगरानी के लिए श्रीमती प्रभा जी ने पालना घर के परिसर में सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की है, जिससे बच्चों के किसी भी परेशानी का हल तुरंत किया जा सके। तो ये पालना घर चल रहा, ये चलेगा। और भी उनका एक सोच है और एक पालना घर इधर एक बस्ती है उधर खोलने का। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य के जो नागरिक है बच्चे, ये बच्चे बड़े होके सभी लोगों का जैसे अपना जो हक है वो हक का हकदार होंगे और समाज में उनको एक अच्छा जगह मिलेगा। ये लोग सर ऊंचा करके जीना सीखेंगे और देश का अच्छा नागरिक बनेंगे। मेरा सहयोग, मैं लायंस क्लब का डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। और पर्सनली मैं लायंस के अपना तरफ से व्यक्तिगत रूप से इधर जो बच्चे लोगों का खाना बनता उसका 2 गैस सिलेंडर में एवरी मंथ ये लोगों को देते हैं। और जैसे आई चेकअप कैंप हुआ, हेल्थ चेकअप कैंप हुआ, इस बच्चों का सबका इसका भी मैं बहुत संस्था के द्वारा लायंस क्लब की तरह हमेशा जुड़े रहते हैं। वैसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो उचित देखरेख के अभाव में शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए पालना घर में शहर के वरिष्ठ जन भी अपनी सेवा इन बच्चों के लिए देते हैं। बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा देने का प्रयास विभिन्न वरिष्ठ जनों द्वारा किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में कविता, पोएम, क ख ग 1 2 3 सिखाकर उन्हें शिक्षित किया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य संवर सके। ये सेवा प्रतिष्ठान जो है ये मेरी आंखों के सामने तैयार हुआ है। मैंने इसको तैयार होने में देखे हैं और तब से मेरा मन था कि इससे थोड़ा जुड़े, मगर उपाय नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय बोकारो में ट्रांसफ़र हो गए थे। मैं बोकारो का स्कूल में फ्रंडल नर्सरी स्कूल, जो कि बोकारो की जानी मानी नर्सरी स्कूल है, उनका प्रिंसिपल थी मिसेस डोरा बोस। उनका स्कूल में मैंने 12 साल नौकरी किए। उसके बाद मैं वहाँ से आ गई। मेरा हस्बैंड का रिटायरमेंट के बाद यहाँ आए, फिर बहुत कोशिश किए मगर कहीं कुछ हुआ नहीं, तो हम चुप हो गए। फिर एक दिन हम ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। लगातार 10 साल से हम ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्हीं का एक प्रोग्राम के सिलसिले में हम यहाँ आए थे। प्रभा मैडम के पास प्रोग्राम के सिलसिले में आए थे इनविटेशन देने के लिए। तब प्रभा मैडम ने हमको ऑफ़र की यहाँ के बच्चे के, पालना घर के बच्चे को पढ़ाने के लिए। तब से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। अब 4 महीना हुआ मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे पेंसिल पकड़ना नहीं आता था, अब वो लोग स्कूल में एडमिशन लेने तक आ गया है। यही मेरे बहुत खुशी की बात है मेरे पास। पहले हम लोग 2 महीना तक ओरल कराए, उसके बाद बोर्ड में लिख के हम लोग फॉर्मेशन सिखाए।
कैसे करके डॉट डाल के सिखाए हैं। मेरे साथ और एक टीचर है, वो अभी नहीं आ रहे, उसका कुछ पर्सनल काम है। अभी कुछ बच्चे हैं जो स्लेट में एकदम छोटे छोटे हैं, जो वो लोग स्लेट में लिखना शुरू किए हैं, और जो बड़े स्कूल जाने लायक है वो लोग सब कॉपी में लिखते हैं। हफ्ता में 4 दिन हम लोग पढ़ाते हैं। फ्राइडे को फिक्स्ड है, वो लोग के लिए टेस्ट होता है और टेस्ट हम ही लोग लेते हैं, और सैटरडे को ओरल और ड्राइंग के ऊपर क्लास रहता है। उसको हम लोग अपना तरीका से, जैसे कोई बच्चा अगर बी बहुत सुंदर से फॉर्म में लिखा है तो हम बोलते हैं कि बच्चे क्या कैसे तुम लोग नाचते हो, तो बोलते हम लोग बल्ले बल्ले करके नाचते हैं। तो मेरे को भी वैसे ही उसको अप्रिशिएट करने से, क्योंकि गुड बैड बोलेंगे तो वो लोग को समझ में नहीं आएगा, वो लोग का भाषा में हमको समझाना पड़ता है। तो हम भी बोलते तुम आज अच्छे से बी लिखे हो तो बल्ले बल्ले हो गया, और जिस दिन ठीक से नहीं लिखता हम बोले आज तुमको बल्ले बल्ले नहीं मिलेगा। वो बल्ले बल्ले सुनने के लिए वो लोग सुंदर से लिखना शुरू कर देता। ऐसे करके भी कई बच्चे को हम सिखा रहे हैं। श्रीमती प्रभा जी विगत 40 वर्षों से समाज कार्य में निरंतर अपने सहयोगियों के साथ लगी हुई हैं। ऐसे वरिष्ठ जन जो समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेकर उनका सहयोग करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो वैसे बच्चे जो स्कूल जाने लायक हैं लेकिन माता पिता काम करने जाते हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को कहते थे कि स्कूल मत जाओ, भाई बहन को देखो। यदि भाई बहन को तुम नहीं देखोगे तो हम लोग काम कैसे करेंगे। तो उनका देखें कि उन बच्चों का स्कूल भी छूट रहा है क्योंकि उनको भाई बहन को देखना पड़ रहा है। तो फिर हम लोग उन बच्चों को भी यहाँ ले आए कि यहीं से वो बच्चे स्कूल जाते थे, यहीं से आते थे, और भाई बहन को रख देने से वो बड़े वाले बच्चे का एजुकेशन इंश्योर हो गया। हम यहाँ सेंटर चलाते थे जब, तो हमारे काम में शुरुआत में हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे कोई पीटी सिखाता था, कोई कुछ सिखाता था, ऐसे लगे रहते थे। तो शुरू से तो परिवार से ही शुरू हुआ। वो लड़कियों को जिनको हमारे बच्चे कहते हैं इनको पढ़ना चाहिए, और बच्चा देखने के कारण नहीं पढ़ पाते। जब पढ़ते थे ना तो 2 ग्रुप में बैठता था, एक बच्चा वाला बच्चा, जब हम एजुकेशन सेंटर चलाते थे, क्योंकि वो जब बच्चा आता था तो बच्चा लेके आता था, क्योंकि उसकी माँ नहीं रहती थी, बच्चे को कौन देखे, वहीं पर गंदा करा कुछ किया। और दूसरा ग्रुप होता है वैसा बच्चा जिसका बच्चा नहीं है, क्योंकि वो बच्चा इंगेज हो जाता था अपने भाई बहन। तो हमने ये देखा, हमारे बच्चे भी पढ़ाने जाते थे, बोले कि ये स्थिति है, इसलिए हम लोग पालना घर को लगाए कि वो बच्चे भी पढ़ सके और उसके छोटे भाई बहन का केयर हो सके, सुरक्षित भी रहते हैं, यहाँ न्यूट्रिशन भी मिलता है। लेकिन अभी तो सोच रहे हैं कि ये एक पालना घर है। अभी हम चाह रहे हैं, मेरी इच्छा है कि कई पालना घर जहाँ जहाँ पर है, कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे जो मज़दूरों की बस्ती है, उसके बस्ती के नज़दीक इस तरह से बच्चे को रखने की व्यवस्था हो, तब बड़े बच्चों का एजुकेशन इंश्योर होता है, माँ बाप का जीवन यापन श्योर होता है। ऐसे मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आंगनबाड़ी चलता है, वहाँ रखा जाता है, लेकिन हाफ डे होता है वो। तो बच्चे, माँ बाप कहते हैं कि हम काम करने चले गए, हम तो 5 बजे के बाद आएंगे, तो बच्चे निकल के फिर पता नहीं किधर चले जाएंगे, इसलिए वो उनको भेज नहीं पाते, दूसरी कोई व्यवस्था करते हैं। जो पालना घर है, शहर में बहुत पालना घर है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इसलिए पालना घर, अर्बन स्लम बस्तियाँ जहाँ पर लोग काम करते हैं, वहाँ अति आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था हो जहाँ बच्चे को छोड़ा जा सके जब तक वो स्कूलिंग नहीं करता है। यह एक ऐसी पहल है जिसमें वैसे माता पिता जो दिहाड़ी मजदूरी करने की वजह से दिन भर घर पर नहीं रह सकते, वैसे में उनके बच्चों की देखभाल की व्यवस्था पालना घर द्वारा की जाती है या बिना किसी सरकारी सहायता द्वारा संचालित किया जाता है। समाज के कुछ वैसे प्रबुद्ध लोग जो व्यवस्था के लिए दान स्वरूप रुपए, खिलौने व बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज के संग से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।